अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमें ए टू ज़ी अभी तक लॉगिन से अब तक जितना गाइड किया है ज़बरदस्त है। तो अब हमें ये भी तरीका बता दें कि हमारा कोई आर्टिकल है, एमफिल का थीसिस है या पीएचडी का डिसर्टेशन है, इसको हम टर्निटिन पे कैसे इसके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं और कैसे अपलोड कर सकते हैं? मैं आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर के ऊपर बताता हूँ कि किस तरह आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और कैसे उसका रिजल्ट जनरेट होता है। ये हमने मुख्तलिफ क्लासेस बनाई हुई हैं। अब इस क्लासेस के अंदर हम मुख्तलिफ पहले जो क्लासेस थे वो एक्सपायर हो गई, फिर हमने न्यू क्लासेस 7 साल के बाद हर क्लास एक्सपायर हो जाती है। इस वक्त जो एक्टिव क्लास है वो ये वाली है। इसके अंदर जाके फिर हमने मुख्तलिफ असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली हमने इनकी मुख्तलिफ असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं। अब हर असाइनमेंट के आगे यहाँ पे देखें व्यू के नाम से एक छोटा सा लिंक बना हुआ है। जब यहाँ पे क्लिक किया जाता है तो सबमिट फाइल, एक छोटा सा फॉर्म आपको फिल करना होगा कि जो भी चीज़ अपलोड करनी है उसका ऑथर, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, उस जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल क्या है, और यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर पे या जहाँ पे भी आपकी फाइल पड़ी हुई है यहाँ से उसे लिंक कर देंगे। अगर पीडीएफ या वर्ड की सूरत में हम ज़्यादातर डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं अपलोड करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी कोई फाइल पड़ी हुई है जस्ट सेव और ओपन दिस वन और इसे अपलोड कर देंगे। जब अपलोड करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये उसने उसका व्यू दे दिया, यहाँ पे उसकी शॉर्ट बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन दे दिया, और यहाँ पे अब हम अगर इसे सबमिट कर देंगे तो ये इस वक्त अनऑफिशियल रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ देर के बाद हमें इसका रिजल्ट देगा। हम वापस गो टू असाइनमेंट, इसी असाइनमेंट में वापस जाते हैं तो हमें कुछ देर के बाद उसका रिजल्ट दे देगा। ये देखिए थोड़ी देर तो ऐसे रहेगा। इसका ये आईडी नंबर होता है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और कुछ देर के बाद रिफ्रेश करता रहूंगा तो कुछ देर के बाद यहाँ पे भी इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखें इसका रिजल्ट इस वक्त 0% उसने किया, क्योंकि वो एक फिक्टिशियस सा डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर ऐसे ही इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, तो जस्ट उसने 0 इंफॉर्मेशन, 0 सिमिलैरिटी उसकी निकाल ली है। इसी तरह जितनी भी सिमिलैरिटी उसे पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कंप्यूटर डाटाबेसेस, ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह जहां से भी कोई इंफॉर्मेशन जितनी सिमिलर मिलती है वो उतनी परसेंटेज बना के यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर कितना काम सिमिलर हुआ है और कितना काम उस ऑथर ने अपने पास से किया हुआ है। डॉक्टर साहब, इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे? जी, जस्ट हम इसके क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके परसेंटेज रेशियो के ऊपर, और यहाँ से हम इसको डाउनलोड करके अपने पास महफूज कर सकते हैं और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे ये दिस वन और ये डाउनलोड होके हमारे पास उसकी हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल आ चुकी है। इस सारी डिटेल उसकी आ गई कि उसने इंटरनेट सोर्सेज से कितना मैच किया, पब्लिकेशन कितनी है, स्टूडेंट पेपर्स कितने हैं और ओवरऑल उसका इंडेक्स कितना आया है। ये सारी डिटेल उसने हमें यहाँ पे दे दी। जी, ये हम एक एग्जांपल लेने लगे हैं। 15% इसकी सिमिलैरिटी आई है। यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ कलर्स उसने दिए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड सो ऑन समथिंग। इसमें रेड कलर जो होता है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। रेड कलर का ये मतलब है कि ये जहां पे भी रेड कोई चीज है ये एक वेबसाइट पे नहीं आई, ये एक से ज्यादा वेबसाइट पे आई है। सबसे ज्यादा इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है किसी भी वेबसाइट पे कई वेबसाइट्स के ऊपर जो रेड अवेलेबल है वो रेड कलर में वो दे यहाँ पे शो करेगा। फिर उससे कम जो टेक्स्ट होगा पूरी दुनिया की वेबसाइट और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो फिर ग्रे में देगा और ब्लू के अंदर देगा। इन 3 कलर्स का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। अगर आपकी रेशो बहुत ज्यादा आती है तो उसके रेड के अंदर अपना सारा काम करे, उसे रिफ्रेजिंग करे, उस पर मजीद उसे इन्हेंस करे, बेहतरीन लाए, तो आपकी रेशो काफी रिड्यूस हो जाएगी रेड खाली रेड के ऊपर काम करने की वजह से। आप 2 पे क्लिक करते हैं तो ग्रीन वाला एरिया दे देंगे, जहां जहां ग्रीन उसने मैचिंग किया वहां वहां ऑटोमेटिकली ले जाएगा आपको। इसी तरह ब्लू
तो ये रेशो इसको जब क्यूमुलेट करता है, जब सम अप करता है, तो उसको देन टोटल ओवरऑल परसेंटेज बना के आपके सामने शो कर देता है। देखिए ये यहाँ पे उसने इंटरनेट से जो मैच करके लेके आया 11% है, पब्लिकेशन 9 है और स्टूडेंट पेपर से 7% लाया है। जब इसको सम अप करते हैं वो तो कुछ और बन जाएगा, लेकिन एग्रीगेट करने से वो 15% बनाता है। ये एग्रीगेशन होता है कि स्टैट की बेस पे, स्टैट के फार्मूले की बेस पे ये एग्रीगेट करता है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर, उसमें मैचिंग कितनी हो रही है। तो इसका अपना ही फार्मूला है जिसकी बेस पे ये सारी कैलकुलेशन करता है और आपके सामने सिमिलैरिटी रख देता है। अच्छा रऊफ साहब, ये जो सामने हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इंक्लूड कोटेड मटेरियल, इंक्लूड बिब्लियोग्राफी और स्मॉल मैचेस, इसका इस्तेमाल बता दें ज़रा। स्टार्ट में मैंने बताया था कि सेटिंग के अंदर अगर हमने एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफी और एक्सक्लूड कोटेड पे क्लिक किया हुआ है तो उसकी रेशो कुछ और आएगी, लेकिन जब एक्सक्लूड कर दिया तो यहाँ पे हम उसे इंक्लूड करके भी एक दफा देखते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे रेशो अभी तो 15% है, जब मैं इंक्लूड करता हूँ तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर तो सेम रही है, लेकिन अक्सर के अंदर ये रेशो चेंज हो जाती है। उसकी क्या वजह कि स्टूडेंट पूरे पैराग्राफ्स को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं, जब इंक्लूड करते हैं तो रेशो कुछ की कुछ हो जाती है। पहले क्या होता था कि एचईसी कहती थी कि एक्सक्लूड करके चेक किया जाए, लेकिन लोगों ने, स्टूडेंट रिसर्चर ने इसमें थोड़ी सी चीटिंग करनी स्टार्ट कर दी, पूरा पैराग्राफ को कोड कर दिया। तो अब ये कहा जाता है एचईसी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि इसे इंक्लूड करके भी चेक करें, इंक्लूड करके भी, इंक्लूड कोटेड, इंक्लूड बिब्लियोग्राफी करके भी 19 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, देन ही उसका डॉक्यूमेंट क्लियर होगा। अच्छा रोहन साहब, आप हमें थोड़ा सा गाइड करें, अगर स्टूडेंट्स है बाय मिस्टेक जो है कोई हमारा डॉक्यूमेंट्स है, आर्टिकल है या थीसिस है, वो अगर रिपोजिटरी पे अपलोड हो जाता है एचईसी की, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और अपना एज इट इज डॉक्यूमेंट्स जो है उसको हम सेव कर सकते हैं? इसके लिए थोड़ा सा गाइड करें प्लीज। लेकिन ये बात करते हैं सुपरवाइजर से या किसी से भी शख्स से जिसके पास टर्नटिन अकाउंट है, वो अगर सेटिंग को गौर से नहीं देखता तो वो बाय डिफॉल्ट रिपोजिटरी होती है और जब आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वो रिपोजिटरी में चला जाता है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी में जाता है तो एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है, जैसा कि ये किसी एक साहब है हमारे, उनसे गलती हुई है, ये आईडी जनरेट हो गई है और अपलोड हो गई। तो ये वाली आईडी को हमने एचईसी और टर्नटिन की रिपोजिटरी से डिलीट करवाना है। तो इसे कॉपी जस्ट कर लिया जाता है और हम अपने ईमेल के थ्रू, आप टर्नटिन वालों को ये ईमेल उन्होंने दी हुई है TISport@turnitin.com, उसके सब्जेक्ट में लिख देंगे रिक्वेस्ट फ्रॉम रिमूव फ्रॉम रिपोजिटरी, डियर सर प्लीज डिलीट दिस पेपर आईडी। जो पेपर आईडी गलती से लग गया, जो गलती से रिपोजिटरी हो गया, वो पेपर आईडी सबसे पहले तलाश करें और यहाँ पे लिख दें और उसे रिक्वेस्ट कर दें कि ये डिलीट कर दे और उसे सेंड कर दें। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उसकी कंफर्मेशन में कुछ देर के बाद एक ईमेल टर्नटिन वालों आपको भेजेंगे कि क्या वाकई आप इसे डिलीट करवाना चाहते हैं। तो आप दोबारा रीबैक करेंगे, उसे रिप्लाई करेंगे यस आई वांट टू डिलीट दिस पेपर फ्रॉम रिपोजिटरी। तो वो 1 या 2 या 3 दिन के अंदर आपको जवाब दे देगा। अगर आपके इंस्टीट्यूट से ही वो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है तो वो आपको 1, 2 या 3 दिन के अंदर डिलीट करके रिप्लाई कर देगा, लो जी आपका डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है, अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा हमें बताएं। वो 1 से 3 दिन ले लेता है उसमें डिलीशन में। एचईसी को लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट टर्नटिन को डायरेक्ट मेल करें और ये मेल करेगा फोकल पर्सन। हर कोई अगर मेल करेगा तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे। जो भी किसी इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, टर्नटिन एडमिनिस्ट्रेटर, फोकल पर्सन होगा, वो सिर्फ अपनी ईमेल के थ्रू ही ये मेल कर सकता है। आज हम मौजूद थे रऊफ साहब के पास, जो कि हमारा लर्निंग पर्सपेक्टिव था कि जी टर्नटिन सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है प्रैक्टिकली। तो मैंने अभी तक इसके बारे में सिर्फ थोड़ी स्क्रीनिंग की हुई थी और थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़ा हुआ था, तो लेकिन आज प्रैक्टिकल कर देख के तो कैसे लॉगिन से लेके और पेपर सबमिशन तक इसकी हमने सिमिलैरिटीज़ कैसे चेक करते हैं, लॉगिन कैसे बनाते हैं और उसके साथ साथ इसकी अगर कोई आपकी डॉक्यूमेंट्स फाइल जो है वो कैसे अपलोड हो जाए, वो कैसे रिपोजिटरी से रिमूव करवानी है, इसकी A to Z हमने प्रैक्टिस देखी। तो मैं थैंक यू सो मच और सब आपने टाइम दिया, हमें प्रैक्टिकली सिखाया और ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और जो इसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू जैद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।